गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल के 7वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्टों में आपने गज़ल और रुबाइयाँ की व्याख्या का अध्ययन किया है, तो इस 7वें पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित सारे वीडियो आपको यहाँ मिल जाएं। बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वह वीडियो आपके पास पहुँचे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस गज़ल के पहले प्रश्न को। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। आपने पढ़ा है इस पाठ को कि इसमें जो शायर हैं गोरखपुरी जो हैं, इन्होंने इसको यानी जो राखी है, राखी का मतलब रक्षाबंधन जो है, उसको इन्होंने लच्छे कहा है, ठीक ना। तो यह कहने के द्वारा, राखी के लच्छे को बिजली की चमक कहने के द्वारा जो शायर है अर्थात जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, इस भाव को आपको बताना है। देखिए, इसका उत्तर होगा कि शायर राखी के लच्छे को बिजली की तरह चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन के दिन वर्षा में उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार बिजली चमकती है। क्योंकि रक्षाबंधन का दिन भी सावन महीने में आता है और सावन की घटा जो है वो प्रसिद्ध है, सावन की बारिश प्रसिद्ध है। तो लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार सावन में बिजली चमकती है, उसी प्रकार बहन चमकती हुई राखी अपने भाई के कलाई में बांधकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। इस तरह से सावन का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। इसी भावना को कवि जो है वो व्यंजित करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है। ओके बच्चों, तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। देखिए, यहाँ खुद का पर्दा खोलने से कवि यह कहना चाहता है कि जो व्यक्ति कवि की बुराई करता है या किसी भी दूसरे की व्यक्ति की बुराई करता है, वह जाने अनजाने में संसार के सामने अपनी ही कमजोरी को व्यक्त करता है। खुद का पर्दा खोलने से यही आशय है, ठीक है, कि हम अपनी कमियों से पर्दा हटा देते हैं। ओके। तीसरा प्रश्न, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता व्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। देखिए, इसमें आपने पढ़ा है, ठीक है, गज़ल में किस तरह से कवि ये बता रहा है कि किस्मत हमारे अभाव को देखकर रो लेती है और मैं अपनी बदकिस्मती को देखकर रो लेता हूँ, वही भाव इसमें व्यक्त है। देखिए, कवि को निराशा के क्षणों में ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया है। कवि कहता है कि मैं अपने किस्मत पर रोता हूँ और किस्मत मुझे उदास देख करके रोती है, इसलिए मैं और किस्मत दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों असफलता और अभाव के कारण रो लेते हैं, ठीक ना। यानी जब कभी जो है वह अपने जीवन में असफल हो जाता है तो इसके कारण रोता है, और किस्मत जो है वह कवि के जीवन के अभावों को देखकर रो लेती है। इसीलिए कह रहा है कि हम दोनों एक जैसे हैं। ओके बच्चों, तो ये था तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि टिप्पणी करना है। इसमें दो खंड दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला खंड है गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। देखिए, गोदी के चांद, गोदी माने होता है कि जिसे किसी छोटे बच्चे को जब कोई भी व्यक्ति उठा लेता है तो उसे गोदी कहते हैं,
ठीक है ना, लोग बच्चों को गोदी में लेते हैं तो वही है। तो गोदी के चांद, गोदी का चांद का मतलब है बच्चा, और गगन का चांद का मतलब जो चांद हमको दिखता है रात में, इस पर आपको टिप्पणी करना है। देखिए, गोदी का चांद अर्थात बच्चा माँ को प्रसन्न करता है, यानी कोई भी माता पिता अपने बच्चे को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं जब उसे अपनी गोदी में लेते हैं, लाड प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए गोदी का चांद जो है अर्थात बच्चा जो है वो अपनी माँ को प्रसन्न करता है। और गगन का चांद जो है वह गोदी के चांद को अर्थात बच्चे को प्रसन्न करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चांद को देखकर प्रसन्न होते हैं और खेलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी बचपन में अपनी माँ यशोदा से कहा था, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, ठीक है ना। तो ये है कि गगन का चांद जो है वह गोदी के चांद अर्थात बच्चे को प्रसन्न करता है। ये था पहला खंड। दूसरा खंड, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। अभी आपने पढ़ा, पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने आपको बताया कि सावन का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से होता है। तो वही है सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। इस पर आपको टिप्पणी करनी है। देखिए, रक्षाबंधन एक बहुत ही मधुर त्यौहार होता है, बहुत ही मधुर बंधन होता है। रक्षाबंधन सावन में पड़ता है और सावन का जो संबंध झीनी घटा से है और घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से होता है, ठीक है ना। क्योंकि आकाश में अगर घटाएं नहीं होंगी तो बिजली नहीं चमकेगी, और सावन की घटाएं प्रसिद्ध होती हैं। सावन में घटाएं बहुत अच्छी लगती हैं, सुंदर लगती हैं बरसात में। और उसी प्रकार जब सावन के दिनों में आकाश में घटाएं हों, घटाओं में बिजली चमक रही हो, तो उस समय जितना आकाश की मधुरता बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह से भाई की कलाई में जब बहन राखी बांधती है तो वह संबंध बहुत ही मधुर होता है। ओके, तो ये था दूसरी टिप्पणी। बस ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है और इसी के साथ साथ ये पार्ट भी समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।